वहां मत बैठना, अंडे फूट जाएंगे। क्यों? वहां अंडे नहीं, कीले। लाओस तंगा बाई। अरे तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मेरे पीछे वो। आता माझी सटकली। सर आपकी लिखी पिक्चरें, आपके पिक्चरों में लिखे डायलॉग्स हर किसी के जुबान पर चढ़ चुके हैं। फिर चाहे वो सिंघम हो, फिर चाहे रेडी हो, बॉस हो, चेन्नई एक्सप्रेस हो, दिलवाले जुड़वा, द लिस्ट इज एंडलेस। सर मैंने ना एक लंबी लिस्ट निकाली। एक तो लिस्ट बहुत लंबी थी जी। कि जिन पिक्चरों के लिए आपने डायलॉग्स लिखे हैं, कुछ पिक्चरें लिखी हैं, कुछ पिक्चरें जी, जी। डायरेक्ट की हैं, इतनी बथेरी थी। जी। तो मैं ऐसी कुछ पिक्चरों के जी। कुछ सीन्स और कुछ डायलॉग्स निकाल के अरे लाया। बिल्कुल मजा तो आएगा। हम वो सुनते हुए चलते मैं भी रिफ्रेश हो जाऊंगा। जी। तो फिर आप मुझे बताइएगा वो डायलॉग्स तक हम पहुंचे कैसे। सबसे पहले हम हाउसफुल 3 पे चलते हैं, बिकॉज Okay. आपने डायरेक्ट भी की है। जी। है ना? तो ये वाला सीन मुझे बड़ा पसंद डेली आगरे जी, चोली खागरे जी, ढोकला खागरे जी, हक्कू पादरे जी। अरे ऊर्जा नागरे जी। तो तू ही बोल। ऊर्जा जी वो क्या है कि मैं जहाँ खड़ा हो जाता हूँ लाइन वहाँ खत्म हो जाती है। फिर तो तुम तीनों नींबू की रोशनी से दूर रहो ना। नींबू की रोशनी। यार तेरी वाली क्या बोलती रहती अबे लाइमलाइट कह रही है भाई साहब। क्या बे? कितना लोन है भाई? पापा दे देंगे? सूद मिला के आज की तारीख में कर्जा है 5,000 करोड़। माय गॉड। पापा इतना लोन खुद के लिए नहीं लेते, देश के लिए। देश के लिए लेते। इस पिक्चर में तो सर सबके Crazy, कैरेक्टर्स को crazy. जो अलग-अलग आर्क्स दिए हुए थे, कोई ऐसे Actually. बात करता है, कोई Actually, वो actually. बेहद खूबसूरत है। टेल अस समथिंग अबाउट हाउसफुल 3। दिस इज कैरेक्टर्स। या फर्स्ट यू हैव देखो राइटिंग कब इजी हो जाती है आपको जब कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। डायलॉग्स क्या है मतलब डायलॉग्स आप भी बोल सकते हो, मैं भी बोल सकता हूँ, मगर अगर हम कैरेक्टर में होके वो डायलॉग बोलेंगे ना तो इफेक्टिव होता है। करेक्ट। अभी इसमें ना वो क्रेजीनेस था। अभी जैसे आपने पहले सीन दिखाया कि सबकी फट रही है, हाँ हाँ तो हमेशा याद रखना जब फटते हैं तो वी डोंट गेट राइट वर्ड्स। करेक्ट। तो रितेश है तो उसने सब बैकवर्ड बोला। हाँ अच्छा फिर अभी अभिषेक, अभिषेक कौन है? अभिषेक बच्चन है। अभिषेक बच्चन है कौन? अमिताभ बच्चन का बेटा। तो जैसा आपने वो लाइन डाली कि जहाँ पे हम खड़े हो जाते हैं शुरू हो जाती है बच्चन साहब का, बट इसका उल्टा कर दिया, हम जहाँ पे खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं पे खत्म हो जाती है। और तो वापस। इमीडिएटली यू रिफ्लेक्ट टू बच्चन साहब, Correct. बट इट इज हिज लाइन। हाँ। सो वो कैरेक्टर्स आपको हेल्प करते इस तरह का ये। हाँ। सेकंड हाउसफुल थी यार, हाउसफुल में एक ही मोटिव रहता है राइटर्स का, हंसाओ। हंसाओ। करेक्ट। ना लेफ्ट देखो ना राइट, सिर्फ हंसाओ, मेक पीपल लाफ, एंड इफ यू डू दैट वी हैव अ हिट इन आवर पॉकेट। करेक्ट। तो हाउसफुल कोई मैसेज वाली फिल्म नहीं है। हाँ दिस काइंड ऑफ मूवीज ना इज अ मैसेज ऑफ गिविंग यू हैप्पीनेस। करेक्ट। कि आप 3 घंटा गए और 3 घंटा आप सब कुछ भूल गए, फिर वापस आओ ना वही चक्कर में घुस जाओ, बट 3 घंटा रिचार्ज तो क्या हो। Correct, correct, सो बेसिकली दैट्स ऑल सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन है। 3 घंटे के लिए आप गए, आपका दिमाग कहीं और ही पहुंच गया। हम क्यों बोलते हैं यार बहुत हो गया यार, बॉम्बे यार चलो यार जम्मू चले जाते हैं, कश्मीर चले जाते हैं, क्यों बोलते? दैट इज जस्ट टू रिफ्रेश योरसेल्फ। Correct. ऐसा नहीं कि कुछ कमाल चीज है, नहीं, टू रिफ्रेश। सो सेम कॉमेडी इज ऑल अबाउट दैट, रिफ्रेशेस योरसेल्फ। तो हाउसफुल 3 डायरेक्ट भी और आई थिंक लिखी भी आप लोगों जी ने जी पूरी। जी जी, बेहद बहुत मजा आया खूबसूरत सर, था। मजेदार। शूट लंदन बहुत मजा आया था, खर्चा किया था नडिया। अच्छा कमाल है, जो प्रोड्यूसर का हमने पैसा बिगाड़ा था हरदीप जो प्यार करेगा उनको कमा के भी दिया सर। हाँ, तो बस हो गया ना काम। सूद समेत 5,000 करोड़। तो पूरा सूद समेत 5,000 तो करोड़। तो मैं और कुछ पिक्चरें दिखाता जी हूँ जी सिर्फ। जी। तूने पुलिस की टोपी में 3 शेर देखे होंगे, मेरे में चाहता है यहाँ। तेरे बाप के पास क्या सबूत है कि तू उसका बेटा है? आता माझी सटकली है, आली रे आली, आता तुझी बारी आली। 3 माले से 2 बार फेंकते हैं। 3 3 6। चीटिंग चीटिंग इसके बाद बहुत कमाल बोल। अगेन सिंघम, जब हम कॉमेडीज बना रहे थे, सडन एक दिन ऐसा बैठे थे और बोले यार एक फिल्म आई है यार, सूर्या की फिल्म है, सिंघम कर सकते हैं यार। सबकी फट गई, ऐसा साइलेंट हो गए। अरे भाई हम कॉमेडी लिख रहे अच्छी खासी, मतलब सिक्सर मार रहे, अभी एक्सपेरिमेंट क्यों? एंड आई रिमेंबर वन थिंग कि हमने सबने सोचा, राइटर्स टीम, डायरेक्टर ऑफ कोर्स रोहित शेट्टी, जिस तरह शूट किया इज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म ये For शॉट, sure. बेस्ट फिल्म। मतलब ये सिर्फ डायलॉग्स की फिल्म बोली जाती है, बट आई फील इट्स परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। Yeah. अजय देवगन की परफॉर्मेंस देखो, अगर उसके सामने वो अपना प्रकाश राज नहीं होता सर, वो हो ही नहीं सकता। मतलब वो केमिस्ट्री अलग हो गई थी, यू नो, इनक्रेडिबल। तो एक होती है ब्लेस्ड फिल्म, सो दिस वाज वन ऑफ द ब्लेस्ड This was फिल्म। definitely- तो आप सोचोगे क्या हुआ था मालूम? हमने प्लान किया फिल्म लिखने को, उसके पहले हमने बोल बच्चन लिख दी थी। अच्छा। तो बोल बच्चन का टाइम था, डेट्स भी आ गई थी। तो डायरेक्टर साहब ने डिसीजन लिया, देख सिंघम ट्राई करते, 100% अगर फ्लॉप हुई ना, फट करके 2 महीने में बोल बच्चन डाल देंगे। तो तब तक ये लोग भूल जाएंगे सिंघम। हाँ। दिस इज हाउ सिंघम वाज मेड। ओह, ऐसा नहीं था कि हमको लगा अरे कि आउट ऑफ द पार्क Blockbuster होगा हो कुछ। गया। कल्ट हो गई भाई, कल्ट है। कल्ट मतलब मैं जाके देखा, लेडीज सबसे ज्यादा तालियां मार रही थी थिएटर्स में। आई वाज शॉक्ड, वो चप्पल से मार रहे मंत्री को, सब तालियां बजा रहे। मैं बोला हो क्या रहा है? सो
सम मूवीज ना जैसे बोलते हैं नस, फिल्म की नस आपको नहीं मालूम, करेक्ट तो इट हैपेंस, दिस हैपेंड। This और आपको एक चीज और बोलूं अंदर की बात, जी। एरोगेंटली नहीं बोल रहा हूँ, बड़ा हम्बल होके बोल रहा हूँ, बट एरोगेंटली डिलीवर कर रहा हूँ जी कि भाई ये डायलॉग्स ये फिल्म के जो कल्ट हुए, जिसमें मैं 11 अवार्ड नाइट्स में नॉमिनेट हुआ हूँ, वाओ मिला एक भी नहीं, वो अलग बात है। 11 नाइट्स में मैं नॉमिनेट हुआ हूँ, इनके डायलॉग हमने सिर्फ 12 दिन में लिखे। वाओ यस, पूरी पिक्चर के पूरी dialogue। पिक्चर के डायलॉग 12 दिन में लिखे। भाई साहब सो कभी कभी होता है ना, कुछ चीजें मैजिकल है, कुछ चीजें ब्लेस्ड है। ये वन ऑफ द ब्लेस्ड फिल्म है रोहित शेट्टी की। हाँ, मेहनत भी बहुत हुई, और उन्होंने यार 4 महीने में पिक्चर रिलीज की, मतलब फ्रॉम द डे ऑफ प्री टू रिलीज 4 महीने में हो गई थी ये फिल्म। वाओ सो हार्ड वर्क है, काफी हार्ड वर्क है इसमें, hard work। और ये पिक्चर तो लेकिन सच में कल्ट स्टेटस पे Cult, है। cult, और आज भी ये इट्स वन ऑफ दोस मूवीज जिन्हें आप आज भी देख लो, भले 105वीं बारी देख No लो, problem. उतनी अच्छी और लगती है। सब कमाल है, ऑल कैटेगरीज, किड्स, लेडीज, ओल्ड, एवरीवन हैज एंजॉयड द फिल्म। होता है ना कि ये कैटेगरी नहीं, नो कैटेगरी फॉर दिस फिल्म। Probably for me अजय देवगन सर's बेस्ट बेस्ट अभी तक की। अरे वो जब खाली निकला यार, वो पानी से निकला, वो मनोरूप शिव है। के साथ, मतलब तालियां, मतलब बेहद इनकरेडिबल। खूबसूरत। सिंघम तो इज लाइक डायलॉग वाइज तो आपने मचा दिया है इसमें। मजा आया, मजा आया, मजा आया। अगला चलते हैं सर। अबे मनहूस, काले मुंगूस, अबे पुरानी कब्र से निकली हुई भूतनी की औलाद, अबे आड़े टेढ़े गोबर के कीड़े, खुजली वाले कुत्ते के बरहम। फटे मोहब्बत की है मैंने गीता से, हटे फटे जिनके घर हटे? शीशे के होते हैं ना, प्रेम से। वो बेसमेंट में कपड़े बदलते हैं। नंबर बोल उसका। 9 बस 10 नंबर हो गया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सर इसके ये इसमें मेरे को एक कंप्लेन है यार भाई। मैंने मुकेश तिवारी का इंटरव्यू देखा थोड़े दिन पहले या तो कुछ महीने पहले, उन्होंने बोला यार स्पॉन्टेनियस बनाया था डायलॉग। मुकेश जी, आई वांट टू सी यू। मुझे तो याद नहीं स्पॉन्टेनियस, ये लिखा हुआ था भाई, ये लिखा हुआ था, तो आगे पंगे होंगे राइटर और मुकेश जी के साथ। ये लिखा हुआ था कल सुबह पनवेल निकलना है, सो दैट्स जस्ट अ फन। मुकेश इज अ डियर फ्रेंड, आई एम जस्ट हैविंग अ गुड टाइम। बट अगेन देखो, एक्टर्स देखो भाई, या जॉनी लीवर देखो भाई, वो इंस्टीट्यूशन है भाई, उसके साथ बैठोगे ना यस भाई, एनर्जी, वो एज पे आपको कितनी कुछ चीजें सिखाया जाता है वो आदमी। बट उनकी जब मैं बात करता हूँ ना, तो मेरी आंखें नम होती है, बिकॉज इज सो क्लीन हियर, इज वेरी क्लीन, वेरी क्लीन। आई लव हिम, वेरी जेन्युइन गाय। वेरी जेन्युइन गाय। सो अगेन गोलमाल वन ऑफ द फेवरेट्स। मेरी जो फेवरेट कॉमेडी है गोलमाल 3 है, फेवरेट है मेरी, फेवरेट। इसके सारे और जोक्स मैं आपको बताता हूँ गोलमाल 3 का क्यों फेवरेट। गोलमाल 3 होने के बाद यू चेक इट विद रोहित शेट्टी साहब, उनको फोन आया शाहरुख से बिकॉज ऑफ गोलमाल 3। हाँ हाँ, गौरी मैडम ने फोन किया और बताया कि आई लव्ड गोलमाल 3, नाउ शाह सर वुड लव टू वर्क विद रोहित शेट्टी। अरे वाह, वहां से हुआ चेन्नई एक्सप्रेस। उसके बाद आपकी चेन्नई एक्सप्रेस जो भी दिलवाले आई, बट हैपेंड बिकॉज ऑफ गोलमाल 3। क्या बात है, यहीं से डोमिनो गिरा है। और एक कमाल की चीज है इसमें, याद आई मुझे, हमने एक डायलॉग लिखा था कि अरशद वारसी मिठुंदा को बोलता है कि तुम लोग सब अच्छे लड़कों का एग्जाम्पल दे रहे हो, बुरे लड़के का एग्जाम्पल ही नहीं दे रहे। देखो फरहाद जो रेप केस के अंदर है, और साजिद जो मर्डर केस के लिए अंदर है, तो हमने लिखा था हमारे नाम पे, तो फरहाद साजिद, ठीक है। मेरे को कॉल आया, किसका? फरहा मैडम का। क्या तू हमारा नाम ले रहा है, फरहा और साजिद? मैं बोला फरहा मैम आपका नहीं, फरहाद और साजिद ये था। तो ये भी एक किस्सा हुआ था, बट जस्ट केम टू माय माइंड। इसका लेकिन मुझे एक बड़ा अच्छा लगा था। सो मिथुन चक्रवर्ती जी का डायलॉग है इसमें, जब वो रत्ना पाठक से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारे बिना मैंने रात को डिस्को डांस किया, मैंने नारियल पानी बेचा, मैंने हलवा बेचा। ये तीनों मिथुन दा के गाने हैं। 100%। देख इनकेश किया क्या मैंने, देखो अभी क्या बताया, अमिताभ बच्चन का डायलॉग हमने अभिषेक को दिया, सिक्सर लगा। सेम राइटिंग में ये बहुत दिग्गज लोग हैं, मिथुन दा सब मास्टर है, सुपरस्टार्स है। तो जब आप उसकी चीजें रिपीट करते हो आज की जनरेशन के लिए इस तरह, तो देख इट टचेस, तो वो भी एक राइटिंग की कला है। इट्स नॉट ओनली कि आपने कौन सा शब्द निकाला, नहीं, कौन सा शब्द किस तरह इस्तेमाल किया, दैट्स राइटिंग, दैट्स राइट, करेक्ट। एंड दैट गॉट्स यू, दैट एक्चुअली गेट्स यू एवरी टाइम, दैट गॉट मी फॉर श्योर। तो गोलमाल 3, गोलमाल सीरीज में तो मेरी सबसे फनी मूवी है। सेम हियर ब्रो, हैंड्स डाउन। हालांकि कहीं लोग ऐसा बोलते हैं 1 बहुत अच्छी थी, जो मानता हूं मैं, 1 अच्छी, बट मेरी फेवरेट 3 है भाई। अब वो बायस बोलो कुछ भी, आई डोंट केयर, मेरे को फेवरेट 3 है। ज्यादा हंसी 3 में आई है। मिथुन दा का याद है वो, सॉरी उसके पीछे जो कुत्ता काटता है और फिर जो रिएक्शन दिया उन्होंने, ओ भाई, हम यू वोंट बिलीव इट, you did it same you did it same but he said, और ऐसे ही ना हम लोग गिर गए थे सेट पे, और जब शॉट चल रहा था, कट नहीं बोला किसी ने, कट बोल ही नहीं पाए, सब गिर गए, बिकॉज वी आल्सो नेवर एक्सपेक्टेड, यू नो, कि मिथुन दा इस तरह का रिएक्शन देंगे। जो नई जनरेशन है देख रही है, आपने बाय चांस गोलमाल 3 मिस किए तो बस आज समय आ गया, आज रात को बिंज वॉच कर लो गोलमाल 3। सही बात है, सही वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवीज एवर।
सर अगला देखते हैं जी फिर जा रे ओ भाई। जा रे सीधे वही बात है। शौचालय में जा रे शौचालय जाने क्यों मुझको शौचालय भेजे करना क्या कैसे लिख सकते चाहती हो जरा कह दे तेरी फोन से मैं कॉल करूंगी मेरा दोस्तों को इन्फॉर्म करूंगी शौचालय शौचालय जा जा शौचालय शौचालय एक्चुअली तुम काली बिल्ली हो, काली बिल्ली से भी बदतर। काली बिल्ली का रास्ता क्रॉस कर लो ना तो काली बिल्ली का रास्ता साफ हो जाए। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। ये तो बहुत बढ़िया ये डायलॉग तो- ये तो कमाल है। मतलब ये रैंडमली आया था, ऑर्गेनिकली आया था, बट कितना कितना पावरफुल है, कितना करेक्ट है कि यू नो डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत ही कॉमन मैन थे और आज इज देयर, सो सेम डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। एक साधारण आदमी क्या क्या कर सकता है भाई। ये Again, Chennai Express, beauty. I had a first experience working with Shah Rukh Khan in this How film. was it? भाई इतना हार्ड वर्किंग आदमी नहीं देखा। उसको है ना हर वर्ड, हर कॉमा, हर पॉज, हर मेनोपॉज सब याद है भाई। नाइस नहीं भूलता है, हर चीज याद है उसको। सामने वाले का डायलॉग क्या है उसको याद है कि दीपिका को ये बोलना है, उसको ये बोलना है। कैसे कर सकते हैं? और अब भी ऐसा कि मतलब इंसान बोर ही हो जाए कि अब सब कर लिया। ये चेन्नई एक्सप्रेस हम शूट के एक दूधसागर करके एरिया इन Yeah, गोवा। yeah. You can't shoot there between whole day. You shoot only between 4 in the morning to 8. हम लोग 4 बजे घुसते थे यार। 4 बजे ट्रेन में जाना पड़ता था और 5 से 8 में ऑफलोड करके शूट करके एक ही ट्रेन वापस आने वाली थी, वापस कूदना है उसके अंदर। मतलब ऐसे सब शूट किए। मतलब तू सोच सकता है कितना पैशन और एनर्जी हुआ करता। आई रिमेंबर चेन्नई एक्सप्रेस जब रिलीज हो रही थी तब हम यहाँ नहीं थे। वी वर शूटिंग फॉर एंटरटेनमेंट। तो याद है मुझे वो काफी दौर बहुत कमाल का था। आई थिंक एंटरटेनमेंट वाज द फर्स्ट मूवी जो आप लोगों ने डायरेक्ट की थी। थैंक्स टू अक्षय कुमार। थैंक्स टू अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ने ही हमें ब्रेक दिया एक्चुअली। बोला इतने अच्छे अच्छे उनकी स्टाइल है ना, उनकी स्टाइल बहुत कमाल है। सेठ जी बुलाते हैं हम उसको। बोले साजिद तुम लोग दूसरों को अपना अच्छा माल क्यों दे रहे हो? बोला समझा नहीं। अपना माल है अपना बनाओ। समझ में नहीं आया। बाद में बोले डायरेक्ट व्हेन यू कैन राइट सो वेल यू डायरेक्ट फॉर योरसेल्फ। वहाँ से गेम चेंज हुई। तो मैंने भी फेंका। बोला सर डायरेक्ट करे एक हीरो कहाँ से मिलेगा? मैं हूँ ना, लेके ना स्क्रिप्ट बैठता हूँ ना मैं। वहाँ से फिर दैट वे इट हैपेंड। एंटरटेनमेंट का तो प्लॉट ही इतना फनी अरे कमाल है। कुत्ते का मतलब पूरी जायदाद कुत्ते को। अगेन ये तूने बोला है तो आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस पार्ट टू मिस्टर सुभाष। मिस्टर सुभाष एक राइटर है, साउथ से है। फिर आके उन्होंने एसोसिएट किया था राजकुमार संतोषी को। ही इज नो मोर विद अस। सर चेन्नई एक्सप्रेस की जो गोटी जो हम बोलते हैं सेंटर आइडिया और फर्स्ट हाफ जो ट्रेन का सीक्वेंस पूरा मिस्टर सुभाष ने दिया। अरे वाह। वो मुझे मिले, फिर रोहित शेट्टी को मिले और उनसे हमने ये चेन्नई एक्सप्रेस का लेके फिर हमने डेवलप किया था। सेम मेरी पिक्चर एंटरटेनमेंट उसका आइडिया था। सो ही वाज कॉल्ड एज अ कॉन्सेप्ट मैन। वो कमाल कॉन्सेप्ट लेके आते थे। सो थैंक यू सुभाष एंड ही इज डन ग्रेट जॉब। फैबुलस जॉब सर, लाइक विद बोथ द। और उन्होंने खाकी भी दी थी तो अजब प्रेम की गजब। मतलब उनकी लिस्ट भी कमाल है सुभाष की। राइट, ग्रेट फिल्म्स, सब बहुत बढ़िया या पिक्चर्स ग्रेट फिल्म्स, ग्रेट फिल्म्स। क्या बात है? अपने को क्या है? अपने को तो सिर्फ पानी पानी निकालना क्या है। बात एक बार हमने मुंह बड़ी बहन की इज्जत बचाई थी। उसने हमें लॉरी गिफ्ट में दी थी और हमने क्या किया? उसका नाम लिख दिया बैंड दी लॉरी। क्या नाम लिखे बे? बैंड की लॉरी। बीच में ना बोल। यहाँ पे थोड़ा ट्रोल भी हुआ। ट्रोल भी हुआ है भाई इसमें, क्योंकि इसमें पूरा चांस था ट्रोल होने का। बट ठीक है। वो बॉस तो सर एक्सपेरिमेंटल था। एक्सपेरिमेंट ऑफ कोर्स एक्सपेरिमेंटल था और अच्छा हुआ बॉस हुई, क्योंकि बॉस की वजह से हम अक्षय के बहुत करीब आ गए। दिस इज द फिल्म वेयर वी केम वेरी क्लोज टू ईच अदर। और इसके बाद फिर नेचुरली डायरेक्शन में। बट आई विल बी ऑनेस्ट, बॉस बहुत एंटरटेनिंग मूवी थी entertaining। और डायलॉग्स तो रह गए। मजा आ गया। आपने देखा नहीं, एक डायलॉग इन सबने सुना है, सबके हंसी हाँ, निकल गई। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ बॉस कभी कभी ना, जैसे मैंने बोला ना सिंघम वाज अ ब्लेस्ड फिल्म। ये फिल्म क्यों नहीं चली? थोड़ा सा कभी कभी होता है, क्यों नहीं? मैं बताता हूँ। डायलॉग्स कमाल थे, स्टारकास्ट प्रॉपर, म्यूजिक बहुत बड़ा था इसका। करेक्ट। आपको मालूम है मतलब हिमेश रेशमिया टॉप थे तभी। म्यूजिक अच्छा है आपके पास, राइटिंग ठीक ठाक है, एक्टर्स सही है, चली क्यों नहीं? कहानी भी बढ़िया। फिर किसी ने बोला नहीं आपने वो प्लॉट बाप का और बेटे का जो बनाया। अरे आज जो भी चली है बिगेस्ट फिल्म्स, आज सब बाप बेटे के इमोशंस थे। तो कभी कभी क्या समझ में नहीं आता भाई क्यों नहीं चली। बट ऐसा हो जाता है। सबने कहा ना, नस नहीं मिलती। बस कुछ हो जाता है कि ऑडियंस कनेक्ट नहीं हो जाती उसमें। बस बाकी तो सब सही थी। बाप बेटे का इमोशन, गाने सही, डायलॉग सही, राइटिंग सही, स्टारकास्ट, फिर भी फिल्म नहीं चली। तो
समटाइम्स इट इज दैट इनफैक्ट फॉर मी बॉस का तो जो बैक प्लॉट था मिथुन चक्रवर्ती और इनका जी। बेटा जो यंग फ्लैश फ्लैशबैक प्लस जो यंग जी, अक्षय कुमार जी। वो बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा दैट वाज कनेक्टिंग वेरी आई वेल। रिमेंबर वी शॉट इट इन दिस वे महाबलेश्वर मुझे याद है वो बच्चे का रोल अच्छा किया भी था लड़के बहुत ने अच्छा बच्चा काम किया था। बट बहुत अच्छा था वो तो आई डोंट नो समटाइम्स वी वर सरप्राइज वी ऑल सरप्राइज कि क्यों नहीं चली है फिल्म बट पर ठीक है बेस्ट डायलॉग्स आपके मेरे को बॉस के लगते हैं, मतलब आया है एक डायलॉग है मेरे पास जी प्लीज इरशाद वहां मत बैठना अंडे फूट जाएंगे। क्यों वहां अंडे नहीं कीले। कैसे लिख सकता है कोई यार ये नहीं लिख सकते हो अगर आपको दो एक्सपीरियंस है कीले के और अंडे के प्रॉब्लम क्या है कि आपको डायलॉग आराम से होना है पहले खुद को एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपको फील होना चाहिए अंडे भी और कीले भी है तो क्या होगा बॉस तो बहुत ही औसम थी। एक और देखते जी। हैं। जिंदगी में 3 चीज ओ भाई रेडी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, आई, मी एंड माई सेल्फ। शादीशुदा होकर आप कुंवारी लड़की को लिफ्ट देते हो? कौन नहीं देता, और मैं तो सिर्फ देता हूँ, तुम तो लेते हो जबरदस्ती। पूरे एयरपोर्ट पर नजर घुमाई, भोली चेहरे वाला सबसे बड़ा कमीना यही नजर आया। वाह 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 प्रेम, क्या पहचान बनाई है, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये शादी के वस्त्र में क्यों? तुम्हें क्या लगा अमेरिका से 2 पीस बिकिनी पहन के आती? बेटर होता ना। Oh, just shut up. I feel Reddy was very underrated. It still is. you are right It's such But- such a wonderful movie. great and again great performances great dialogues Great great screenplay great music वो दो डिंका चिक्का और तेरा कैरेक्टर ढीला है दोनों गाने उसमें मतलब ये पिक्चर कहीं मतलब किधर जाना चाहिए राइट very underrated. अंडररेटेड और मैं बोलूं देखो सबसे कमाल की बात हमारा गॉडफादर मेंटोर सलमान खान और लिखी सिर्फ एक ही फिल्म है अभी तक Ready. और एक ही लिखी और ब्लॉकबस्टर तो दैट इज आल्सो वन वेरी होता है ना कि क्यों Correct, 10 फिल्म लिखनी चाहिए हमको साथ में बट होता है वो डेस्टिन्ड होता है जो लिखा होता है ना वैसे ही होता है ऐसे ही होता है कैसे लिख लेते हैं इतना सब। एक ये मेरे को बहुत पसंद है। Sister, keep window shopping This is open. one of the great Let atmosphere come in. Makhan, हुकुम bring fresh full flowers and fruitables. इम्पॉसिबल Rest in peace. Hard work is the keyhole to sex affair. बिल्कुल सही कहा। बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा, बॉय अंडर रामपेट एंड हाइपर सिटी नॉइस पोल्यूशन। तुझे पाकर मेरी छाती और भी चौड़ी हो गई है। My chest became has become blouse. ये मजा आया था ये मजा आया था ये बोल मजा बच्चन। ये फन था ये फन था मतलब सर आई बी ऑनेस्ट बोल बच्चन देख के आपको दिखता है गोलमाल है लाइक सिमिलर प्लॉट्स हैं 200% पर पूरी अलग लगती है अलग 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 क्योंकि डायलॉग्स इतने कैरेक्टर इतने नए हैं जोक्स इतने नए हैं कि आपको मजा आ बहुत जाता है बढ़िया देखने बहुत में। बढ़िया और क्या यार सबने परफॉर्म किया फिल्म में हाँ। छोटे से छोटा आप याद रखो उसमें नीरज वोरा साहब जो नहीं है उसने कमाल परफॉर्मेंस दी थी फिर कृष्णा अभिषेक या मतलब कैरेक्टर्स इतने फनी थे उसमें और असरानी साहब इनक्रेडिबल मतलब मालामाल के बाद आई लव दिस असरानी जी जो मालामाल में थे इफ यू हैव सीन मालामाल सो इन दैट असरानी वाज ब्रिलियंट एंड इन दिस अगेन सो लाइक दैट तो सर इसके अलावा भी बहुत काम आपके कंटिन्यूअस हैं ही द लिस्ट इज नेवर एंडिंग जो करूं अरे भाई दो लगेज के लिए एक टेम्पो तो आपको 2 टेम्पो चाहिए थे भाई साहब। मत ढूंढू जस्ट चिल चिल कल जो तेरा था आज वो मेरा है और आगे भी मेरा ही रहेगा बरखुदार आर यू अंडरस्टैंड मुन्ना तू तो ऐसे कह रहा है जैसे मेरे पीछे वो खतरनाक ये सीन जो आपने दिखाया ना अभी ऐसे जो किया ना फर्स्ट टाइम संजय मिश्रा वर्किंग विद संजय दत्त अब संजय मिश्रा हमारे साथ तो काम कर चुके थे गोलमाल सब तो संजय मिश्रा के हमको बोले यार बाबा को मेरे को अगर ऐसा कुछ टच करना है उन्होंने ऐसा बोला था ऐसा टच करना है बुरा मान जाएगा सीन में बोला क्यों परफॉर्म करो आपके नहीं यार वो दे दिए तो मैं तो जाऊंगा तो बोला वो तो है बाबा के अड़ गए तो थोड़ा डराए थे हम लोग संजय जी तो संजय जी बोले यार ये सीन नहीं करूंगा मैं आप जाके ज़रा बोल दो बाबा को कि अगर संजय जी कुछ ऐसा टच बच कर लेंगे तो आप बुरा नहीं मानोगे तो मैं गया बाबा को बोला कि भाई बोला अरे कुछ भी करने देना उसको अपने को सीन करने का जल्दी कर पैकअप करना है तो बोला ठीक है गए और संजय जी को बोल दिया कि भाई तू बिंदास परफॉर्म करो घुस जाओ हमको क्या मालूम ये भी ये करने वाले अच्छा बोला नहीं था ये भी शाने टच बच करेंगे बोले और ये सीन हुआ वो भाई सब पकड़ा ना तो हम लोग पीछे बाबा कूल बाबा बट ही वाज सो स्पोर्टिंग उसके बाद तो संजय दत्त ने खुद उसको गले लगाया और दे हैड अ गुड टाइम बट यही है देखो इट्स दैट वर्क इन यू नो गिव एंड टेक केमिस्ट्री फिर डायलॉग का कमाल एक परफॉर्मेंस अब संजय जी ने मतलब ये प्राण का जो लिया प्राण साहब जो हमारे तो प्राण साहब को उन्होंने लिया है वो मैनरिज्म कितना प्यारा लग रहा है डोंट डू जस्ट चिल बट वो वर्ड तो इतना ही था डोंट डू जस्ट चिल बट जिस तरह उसको
प्रेजेंट किया है, तो वो डायलॉग package अपने आप किया है। ऊपर गया। रघुनंदन दास गोवर्धन दास व कौले। इसमें एक और भी कमाल डायलॉग था, अगर आप नेचुरली आपने हाँ, कुछ लिखे, जैसे कि वो आता है और फिर वो पूछता है, वो बोलती कि आप कुछ पिएगे, क्या पूछते हैं, ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी कुछ पिएगे, और कोई कलर है क्या? ये जो उनका हाईलाइट स्टाइल था ना कि और कोई कलर, मतलब इट इज सो जेंजी एट दैट टाइम। और ये 2008 2010 की बात कर रहे हो, तो तभी से राइटिंग ना काफी फ्रेश रखे थे हमने।